नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में जर्जर सड़क को लेकर भाजपा ने निकाली सड़क बचाओ पदयात्रा। कुष्ठ जागरूकता और उपचार शिविर का हुआ आयोजन। लोक सेवक बनने उम्मीदवारों ने दी परीक्षा। और अतिक्रमण के मामले में ग्रामीणों ने छुरिया तहसील कार्यालय का किया घेराव। अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने सड़क बचाओ पदयात्रा निकाली है। इस पदयात्रा में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान ग्राम सुरगी से हल्दी तक सड़क निर्माण नहीं किए जाने को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सुरगी से हल्दी तक की जर्जर सड़क के मामले को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सड़क बचाओ पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव सहित राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र से निकली भारतीय जनता पार्टी की सड़क बचाओ पदयात्रा में शामिल होते हुए पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र की सड़क खस्ता हाल है। उन्होंने कहा कि बारिश में यह सड़कें चलने के लायक नहीं रहती है। इस दौरान उन्होंने 4 वर्षों में राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र को उपेक्षित रखने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाया है। देखिए, सुरगी नांदगांव विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र के एक बड़ा सेंटर के गांव है। सुरगी से लेकर हल्दी जो राजनांदगांव नगर निगम के वार्ड है, 8 किलोमीटर के ये सड़क के परिस्थिति अत्यंत खराब हो गए हैं। और ये मार्ग क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए अत्यंत उपयोगी मार्ग है कि लगातार बड़ी संख्या में चाहे साइकिल से जाने वाले हों, मोटरसाइकिल से जाने वाले हों, 4 चक्का वाहन हों या फिर बड़े ट्रक के वाहन हों, लगातार इस सड़क से निकलते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार रही तो नांदगांव विधानसभा के एक भी सड़क ऐसे नहीं रही जिमा आदमी यदि गाड़ी में बैठ के चले तो और पानी पिए तो पानी ना छलके। लेकिन 4 साल में राजनांदगांव विधानसभा ला लेकर कांग्रेस के उपेक्षा अति कदर से हावी है कि नवा सड़क तो बनाना दूर, बने हुए सड़क के रिपेयरिंग तक के काम भूपेश बघेल के कांग्रेस के सरकार नहीं कर पाते। भारतीय जनता पार्टी द्वारा डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में जर्जर सड़कों को लेकर निकाली गई 8 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए और राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया गया। वहीं बारिश से पूर्व विधानसभा की सड़कों के निर्माण की मांग की गई। 8 किलोमीटर की इस पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सीजीपीएससी परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए राजनांदगांव शहर के विभिन्न 22 कॉलेजों एवं स्कूलों को सेंटर बनाया गया था। परीक्षा 2 पालियों में ली गई। शासकीय नौकरी की तमन्ना वाले युवा बेरोजगारों ने सीजीपीएससी की परीक्षा रविवार को 2 पालियों में दिलाई है। इसके लिए प्रशासन ने शहर के 22 विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाई थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीजीपीएससी परीक्षा में शामिल होने 8000 से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय महाविद्यालय सेंटर में सीजीपीएससी की परीक्षा 2 पालियों में ली गई। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य के टांडेकर ने बताया कि सीजीपीएससी की परीक्षा के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां एक दिन पूर्व ही कर ली थी और अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र वितरित कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आज प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया है। राजनांदगांव में यह परीक्षा जिला प्रशासन के नियंत्रण और उनके निर्देशों के तहत आयोजित की जा रही है। हमारे महाविद्यालय में 2 पालियों में 500 विद्यार्थी सम्मिलित होना है। प्रथम पाली में 400
403 विद्यार्थी 407 विद्यार्थी उपस्थित थे और 93 विद्यार्थी आज अनुपस्थित पाए गए हैं। द्वितीय पाली की परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। दिग्विजय महाविद्यालय में यह परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। पीएससी परीक्षा में इस बार पूछे गए छत्तीसगढ़ी सवाल से जहां अभ्यर्थियों के चेहरे खिले हुए थे, वहीं गणित और विज्ञान के प्रश्नों ने परीक्षार्थियों को उलझा रखा था। परीक्षार्थियों ने बताया कि परीक्षा में छत्तीसगढ़ी राज्य, यहाँ की परंपरा, संस्कृति, बोली भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। पेपर हार्ड था, लेकिन उसमें कोड में ज़्यादा दे दिया था, इसी कारण पेपर थोड़ा सा मेंटली प्रेशर ज़्यादा हो गया। और पेपर अच्छा था है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया था और आर्थिक सर्वेक्षण से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिया था। ज़्यादातर किस तरह के क्वेश्चन थे? छत्तीसगढ़ लेवल के थे कि मतलब जो छत्तीसगढ़ लेवल से ज़्यादातर क्वेश्चन छत्तीसगढ़ लेवल से। किस तरह की आपकी तैयारी रही होगी? मैंने तो साल भर तैयारी किया था है ना, और जो जिस टाइप का तैयारी किया था उस टाइप का तो पेपर अच्छा मेरे लिए ठीक है, लेकिन अन्य जो तैयारी नहीं की है, जो बीच में रोक दिए थे, उसके लिए थोड़ा सा कठिन है। कौन से प्रश्न है जो ने आपको परेशान किए हैं? सबसे ज़्यादा आर्थिक सर्वेक्षण, क्या है वो कुट में देता है और वो गणना में रहता है, इसी कारण उसको रटना ज़्यादा पड़ता है ना, ऐसे तो याद नहीं होता। पीएससी परीक्षा में नकल को रोकने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई थी और उड़न दस्ता की टीम लगाई गई थी। इसी प्रकार परीक्षा केंद्रों में मोबाइल, कैलकुलेटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रतिबंधित किया गया था। राजनांदगांव शहर में आयोजित सीजीपीएससी की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से राजनांदगांव शहर के गांधी सभागृह में जिला कुष्ठ उन्मूलन समिति द्वारा कुष्ठ जागरूकता के लिए उपचार प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 3 जिलों से पहुंचे मरीजों को उपचार हेतु प्रशिक्षित किया गया। राजनांदगांव शहर के गांधी सभागृह में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत जिला कुष्ठ उन्मूलन समिति द्वारा जल तेल उपचार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में राजनांदगांव सहित आसपास के 3 जिलों से मरीज शामिल हुए, जिसमें उन्हें टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों, घाव जैसे कुष्ठ रोगों से उपचार के तरीके बताए गए और उपचार किट व चप्पल निःशुल्क प्रदान किया गया। इस शिविर को लेकर स्वास्थ्य विभाग के पूर्व कर्मचारी जितेंद्र सिंह कलचुरी ने कुष्ठ जागरूकता का संदेश देते हुए मरीजों को प्रशिक्षित किया। वहीं इस अवसर पर मरीजों ने इस शिविर की सराहना की। कुछ लोगों को जिनको कुष्ठ रोग था, कुष्ठ रोग तो ठीक हो गया, लेकिन जो विकृतियां हैं वो कुछ रही है। अल्सर हो गए, घाव हो गए, तो घाव से बचाव के लिए और क्या बोलते हैं, जो उंगलियां टेढ़ी हो गई है तो उसका ऑपरेशन हो सके और वो उसका कैसे मैनेज वो मतलब करें, ये पूरा प्रशिक्षण इनको दिया जा रहा है। जल तेल उपचार कैसे करें, क्योंकि क्या रहता है कि ड्राई मतलब होने के कारण जो है अल्सर होने के चांस रहते हैं। खीला गड़ सकता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो वाली जगह सुन्न मतलब रहती है और वो घाव फिर आगे चल के मतलब वो करता है। तो इनको जल तेल उपचार के द्वारा इनको मतलब बताया गया, सिखाया गया कि वो जो है अपने घर में जाके इस तरह का काम करें। मिताइन से के माध्यम से डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर बताइए कि नांदगांव में शिविर लगा थे आज आऊ से करके, तो आज शिविर में आया हूँ मैं, और शिविर में बताया थे कि मोला फुट है ऐसे करके, तो अपन एक व्यायाम कसरत के बताई सेला और ये सब चीज़ें करना की बताया था। और दवाई भी दी से बोला खाओ तो पता चले कि क्या होते क्या नहीं होता। जिला कुष्ठ उन्मूलन समिति द्वारा आयुर्वेदिक उपचार शिविर में बड़ी संख्या में मरीज शामिल हुए। इस दौरान उन्हें कुष्ठ रोग का जल तेल से उपचार का तरीका बताया गया। इस दौरान टब में पानी और तेल के माध्यम से उपचार के लिए उन्हें जागरूक किया गया, ताकि मरीज शिविर से घर लौटने पर इस पद्धति से अपना इलाज कर सकें। वहीं इस दौरान उन्हें खास तरह से निर्मित चप्पल का वितरण भी किया गया। हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे तहसील कार्यालय का घेराव। शिव ओंकार
फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। अब आपके बजट में आपकी खुद की जमीन। महालक्ष्मी व्यावसायिक परिसर, फरहद में स्टार्टिंग कीमत मात्र 2,65,000 रुपए से 300 से 500 रुपए स्क्वायर फीट की दर से प्लॉट्स प्राप्त करें। विभिन्न साइजों में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। आज ही तुरंत घर बनाकर रहने योग्य सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध। 70% तक फाइनेंस सुविधा के साथ सभी प्लॉट्स पर लकी ड्रॉ में 3 शानदार मोटरसाइकिल उपहार। 2 साल में डबल प्रॉफिट का वादा। महालक्ष्मी व्यावसायिक परिसर, फरहद। साइट विजिट के लिए कॉल करें 8839991661 और 7869276141। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है
इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। लगा देबे का मुला बैठा बना देबे का। आमा पान के पातारी करेला पान के दोना ओ, झूपत झूपत बेदाई मोरे अंगना ओ। मुला बेटा कह के बुला ले वो महामाई, और गोदी माँ खिला ले वो मोरे दाई। जादू डारे मोलाबो दीवाने मोर का, जादू डारे मोलाबो। रुनुक छुनुक पैरी बाजे खने खने हाय तूरी, रुनुक छुनुक पैरी बाजे खने खने हाय तूरी। मन लाओ मोर भाई राजा तोरी मीठी बोली रे, का जादू डारे मोला रे मायारू मोर, का जादू डारे मोला रे मायारू मोर, का जादू डारे मोला ना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के छुरिया तहसील कार्यालय का आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने घेराव किया। लगभग 4 घंटों तक ग्रामीण तहसील कार्यालय के गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान कार्यालय में आवागमन ठप और कार्य प्रभावित रहा। राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सालेटोला के सैकड़ों ग्रामीण आज छुरिया तहसील कार्यालय पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय के गेट पर बैठकर लगभग 4 घंटे तक प्रदर्शन किया। ग्रामीण गांव के डूमरलाल द्वारा शासकीय भूमि में अतिक्रमण किए जाने का विरोध करते हुए तहसीलदार द्वारा स्टे नहीं दिए जाने से नाराज थे। इस मामले में गाँव की सरपंच हेमलता का कहना है कि इस अतिक्रमण को मुक्त कराने कई बार तहसीलदार से मांग की गई, लेकिन उन्होंने न स्टे दिया और न भूमि का सीमांकन कराया। आज मतलब हमारे साले टोला के पूरा मतलब गांव के हमारे एक जन मतलब आदमी डूमरलाल के वजह से पूरा हमारे साले टोला के बना है, तो ये मांग हमारा पूरा होना चाहिए। हमारा नाली पर जगह होना चाहिए, अब अगर नहीं देते पूरा कर मतलब घर तोड़ना चाहिए। आज इस सेशन में हम मना है। तालाब से पानी जाते, तालाब में पानी इधर उधर नहीं जा सके तो नाली में पूर्व तहसील में दे रहे कागज कुछ मतलब 8-9 बार दे चुके हैं, अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हो है।
और हमारा मतलब आज हमारा कुछ भी करके सुनवाई करवाना है और मतलब हमारा आज कुछ भी हालत से डूमर लाल के घर ला मतलब तोड़वाना ही है। कार्य कैसे मतलब ये एक बार धोखाधड़ी से जो पटवारी रही ना वो कुछ यह करके लेके गई रही से धोखाधड़ी से। कौन इस पटवारी उस समय? महिला हरे देशमुख मनाली देशमुख। तो वो जो है कागज ले गए थे, जो काम चालू होने के बाद जो है काम चालू होने के बाद भी ना हम और आवेदन दिए थे तो काम रुकवा दिए थे वहाँ का। मतलब 2-3 बार रुकवाने के हाँ, बाद 2-3 बार और रुकवाने के बाद अभी अब चालू हो गया है, मतलब पूरा लेवल आ गया है, लेंटर लेवल तक। ग्रामीणों द्वारा तहसील कार्यालय के घेराव के दौरान शासकीय भूमि पर गांव के व्यक्ति द्वारा कब्जे को मुक्त कराने की मांग की जा रही थी। अपने प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने गांव के डूमर लाल को अतिक्रमणकारी बताते हुए उसके द्वारा नाली निर्माण के लिए भी जगह नहीं दिए जाने की बात कही। वहीं इस पूरे प्रदर्शन को लेकर तहसीलदार अनुरिमा टोप्पो का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा बिना सूचना दिए इस तरह का प्रदर्शन किया जाना उचित नहीं है। तो उसकी विधिवत सूचना देनी होती है और उसके बाद ही हम या तो ज्ञापन लेने जाते हैं। तो इस प्रकार से नियमों के विरुद्ध बैठ करके अगर बुला रहे हैं तो ऐसे में जाना उचित नहीं है। अब वो कौन से गांव का मामला है वो आकर के प्रतिनिधिमंडल बात करेगा तो ही बता पाऊंगी मैं। आप किसी प्रकार की सूचना नहीं दी? नहीं, ये आ रहे हैं इस प्रकार की, हमको किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी। नहीं, किसी प्रकार की सूचना नहीं मिली थी। अपने प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन को लेकर पटवारी द्वारा फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप लगाया गया। वहीं ग्रामीण अपने प्रदर्शन के दौरान त्वरित कार्रवाई करने और अतिक्रमणकारी के मकान को तोड़ने की मांग पर अड़े हुए थे। छुरिया से संकल्प न्यूज़ के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुउद्देशीय स्टेडियम जीर्णोद्धार के बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने उद्घाटन किया है, जिससे खेल जगत में खुशी की लहर बनी हुई है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुउद्देशीय स्टेडियम जीर्णोद्धार कर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने उद्घाटन किया है। लगभग 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस स्टेडियम में घास, जिम और योगा हॉल का निर्माण कराया गया है। इसी के साथ ही स्टेडियम में पिच बनाने के लिए पेट्रोल से संचालित होने वाले रोलर की सौगात भी मिली है, जिससे खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिला है। इस अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान का कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार खेल के क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है और खेल को बढ़ावा दे रही है। श्री खान ने कहा कि डोंगरगढ़ शहर के धरोहर के रूप में स्टेडियम का विकास किया जा रहा है, जिससे खेल के क्षेत्र में अच्छे खिलाड़ी उभर कर आएंगे और अपनी खेल प्रतिभा निखारेंगे। पिछले 4 साल में ये एक बहुत बड़ी हम लोगों ने एक उपलब्धि हासिल की है माननीय भूपेश बघेल जी और भुवनेश्वर बघेल जी के नेतृत्व में। ये जो स्टेडियम जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ था, इसको हमने 50 लाख रुपए स्वीकृत करा करके यहाँ पर टर्फ, पूरा घास और पानी की व्यवस्था और पूरा साज सज्जा और यहाँ पर ओपन जिम, बच्चों के झूले वगैरह की स्थापना की है। चूँकि यह मेंटेनेंस नहीं होता किसी भी स्टेडियम का तो वो ख़राब हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये एक ऐसी धरोहर है डोंगरगढ़ शहर के लिए जो यहाँ पे खेल प्रेमियों के लिए और बाकी लोगों के लिए एक अच्छी जगह बने। इसके लिए हम लोग सब मिल करके लगातार प्रयास कर रहे हैं। खिलाड़ियों की मांग पर हम लोगों ने रोलर भी सैंक्शन किया है 3 लाख रुपए का, और लगातार मतलब जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैंने देखा है अभी तक कि छत्तीसगढ़ में इससे अच्छा स्टेडियम डोंगरगढ़ इस तरह की जगह पे कहीं नहीं होगा। तो हम लोग, केवल ये मेरी और कुछ लोगों की जवाबदारी नहीं है, हम सब के शहरवासियों की जवाबदारी है कि हम सब मिलजुल करके इस जो हमको एक इतना अच्छा स्टेडियम हमने बनाया है इसको अच्छे से रख रखाव कर सके। सबसे पहले तो हमारा जो रोलर आया है ये हमारे ग्राउंड के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी था और हम पिछले बहुत समय से इस चीज़ के लिए चाह रहे थे कि ये रोलर हमारे लिए आ जाए। तो सारे मैं, अखिलेश भाई, हमारे क्लब के बच्चे, इन्होंने नवाज भाई से बात किया कि भैया हमको ग्राउंड मेंटेनेंस के लिए, पिच बनाने, टर्फ विकेट बनाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, हाथ से रोलिंग करना पड़ता है। तो भैया उस चीज़ को समझे, ग्राउंड आए, बच्चों की देखा कि कड़ी धूप में बहुत रोलिंग कर रहे हैं, तो फिर वो भैया समझते हुए उन्होंने तुरंत एक पेट्रोल द्वारा संचालित रोलर हमको दिया प्रशासन की तरफ से, और आज ये रोलर पूरा मेंटेनेंस कार्य देख रहा है और आने वाले भविष्य में ये पूरी कॉलेज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्रिकेट के लिए।
डोंगरगढ़ के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जर्जर हो गया था, जिसके जीर्णोद्धार के लिए नवाज खान ने पहल करते हुए शासन से 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराई है और इसका जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। स्टेडियम में घास बिछाए गए हैं, वहीं खिलाड़ियों के फिटनेस के लिए जिम का निर्माण कार्य कराया गया है। इसी तरह 5 लाख रुपए की लागत से पेट्रोल से चलने वाली पिच रोलर की सौगात दी गई है, जिससे खिलाड़ियों के बीच खुशी की लहर बनी हुई है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर ने एक प्रेस वार्ता लेकर पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर कॉलेज प्रबंधन को 7 दिवस का अल्टीमेटम दिया है और अस्पताल में व्यवस्था न सुधरने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर ने रविवार को एक प्रेस वार्ता लेकर पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज को मरीजों का रिफर सेंटर बताया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन को चेतावनी दी है और 7 दिवस के भीतर व्यवस्था न सुधरने पर चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी की है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल डॉक्टरों एवं स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, जिसका खामियाजा यहाँ पर इलाज के लिए भर्ती मरीज एवं उनके परिजनों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में न्यूरोसर्जन डॉक्टर की मांग की है। पेंड्री मेडिकल कॉलेज सबसे ज़्यादा व्यवस्था वहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। उपकरणों की कमी है, वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है। न्यूरोसर्जन, उदाहरण सर पे चोट लग जाए तो यहाँ उनके डॉक्टर ही नहीं है, भिलाई भेजते हैं रिपोर्ट्स को, फिर रिपोर्ट वहाँ से आती है, फिर अगर यहाँ इलाज नहीं हो सकता बोलते हैं भिलाई लेके जाओ। तो एक घंटा का जो बीच में गैप बन रहा है पेशेंट के लिए, जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे सब विषयों को लेकर हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ध्यान आकर्षित मुख्यमंत्री जी का भी करना चाहते हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि इन सब मांगों को अगर आप आके सिर्फ यहाँ घोषणा करते जाएंगे और पूरी नहीं करेंगे तो अब हमारे 1 हफ्ते का हम टाइम दे रहे हैं प्रशासन को। जो पॉइंट पे हमारी मांग थी, स्टाफ नर्सेस की जो कमी है, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, ये सब डॉक्टर्स की जो कमी है, जहाँ पे पद खाली भी है तो काहे अपॉइंट नहीं किए जा रहे हैं, ये तो सरकार और प्रशासन जाने क्यों इतना मौन है। उन्हीं सब विषय को लेकर फिर हमारे प्रदर्शन अब उग्र शुरू होंगे, जिसके जिम्मेदार प्रशासन होगी और कोई हम लोग आम कोई ज्ञापन अब उनको नहीं देंगे। अब जनता से जुड़ा हुआ विषय है तो बड़े प्रदर्शन होंगे। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दर्जनों डॉक्टरों एवं सैकड़ों नर्स सहित अन्य स्टाफ का पद रिक्त है, लेकिन शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। विकल्प से वार्ता और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के इंटरनेशनल एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खेली जा रही 19वीं महंत राजा सरेश्वरदास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में रविवार को खेले गए मैच में वेस्टर्न रेलवे मुंबई के हाथों मेजबान जिला हॉकी संघ राजनांदगांव की 0 के मुकाबले 8 गोल से हार का सामना करना पड़ा। राजनांदगांव शहर के इंटरनेशनल एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खेली जा रही 19वीं महंत राजा सरेश्वरदास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में रविवार को खेले गए मैच में मेजबान जिला हॉकी संघ राजनांदगांव को वेस्टर्न रेलवे मुंबई ने 8-0 से पराजित कर प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और इस जीत के साथ ही वेस्टर्न रेलवे मुंबई क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी है। इसी तरह देश की ख्याति प्राप्त सीमा सुरक्षा बल जालंधर को संघर्षपूर्ण मुकाबले में एनसीआर इलाहाबाद ने पेनाल्टी शूट आउट में 5 के मुकाबले 3 गोल से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेली जा रही 19वीं महंत राजा सरेश्वरदास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के 5वें दिन मेजबान टीम के लिए निराशा करने वाला रहा, जहां उन्हें वेस्टर्न रेलवे मुंबई के हाथों 8-0 गोल से शिकस्त खानी पड़ी है। इसी तरह दूसरे मैच एनसीआर इलाहाबाद और सीमा सुरक्षा बल जालंधर के मध्य खेला गया। दूसरा मैच काफ़ी रोमांचक व संघर्षपूर्ण रहा। एक समान हॉकी खेलने वाली दोनों ही टीम मैच प्रारंभ से गोल कर बढ़त बनाने संघर्ष करती रही और मैच के पहले, दूसरे और तीसरे क्वार्टर में गोल रहित बराबरी पर रहा, लेकिन मैच जैसे जैसे अंतिम मिनटों में पहुंचता रहा, संघर्ष और बढ़ता गया और मैच के अंतिम क्षणों में दोनों टीम जोरदार हमले कर रही थी। आखिरकार इलाहाबाद ने 5 के मुकाबले 3 गोल से जीत दर्ज की है। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार वेस्टर्न रेलवे के इरशाद मिर्जा को और एनसीआर इलाहाबाद के गोलकीपर अमित गुप्ता को दी गई। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के गांधी सभागृह में 22 फरवरी को गीत संगीत स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इस स्पर्धा में विजयी प्रतिभागी को छत्तीसगढ़ी फिल्म में गाने का मौका मिलेगा।
प्रेस क्लब राजनांदगांव में एक प्रेस वार्ता लेकर अमलेंद्र हाजरा और छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि आगामी 22 फरवरी को शहर के गांधी हॉल में गीत संगीत स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इस स्पर्धा में विजयी प्रतिभागी को छत्तीसगढ़ी फिल्म में गाना गाने का अवसर मिलेगा। प्रेस वार्ता में बताया कि गीत संगीत प्रतियोगिता में 15 वर्ष आयु वर्ग प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए 500 रुपये प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। प्रेस वार्ता में अमलेंदु हाजरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति एवं बोली भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गीत संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। गीत संगीत प्रतियोगिता का फाइनल प्रतियोगिता रायपुर में आयोजित किए जाएंगे। रायपुर में आयोजित इस फाइनल प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागी को 30,000 रुपये नगद, उपविजेता को 15,000 रुपये राशि दी जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ी फिल्म कुख्यात में गाना गाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।